वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शान अली एमजेड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और कुरान मजीद के हवाले से वीडियो है। कुरान मजीद में एक किस्सा रिपोर्ट है, हम उसके ऊपर वीडियो एक देखेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और साथ में ज़ुलेखा, और इनका किस्सा सुनेंगे वीडियो में। और कुरान मजीद में तफसील के साथ भी ये किस्सा मौजूद है, तो वीडियो में हम तफसीलन देखते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऐसा अनोखा वाक़या है जिसे कुरान करीम में अहसनुल कसस कहा गया है, और जिसको अल्लाह पाक ने सब किस्सों से प्यारा किस्सा कह दिया, तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि इस किस्से की कदर व मंज़िलत और ख़ूबी क्या है। आज हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुईं, और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात उनके लिए दर्दनाक क्यों थी? अल्लाह पाक ने उनके बतन से कौन से दो पैगंबर पैदा किए? आज यही तफसील बयान करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, राइल जो कि तारीख़ी किताबों में ज़ुलेखा के नाम से मशहूर हुई, वो बादशाह तैमूज़ की इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी थीं। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है, तो वो उसी वक्त उनकी दीवानी हो जाती है। कुछ सालों के बाद उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं, और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि उसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता उनके लिए आ जाता है। वो फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही अजीज़ मिस्र हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उस वक्त अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब था। शादी की रात उनको पता चलता है कि ये लड़का वो नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं, और ज़ुलेखा के शौहर अजीज़ मिस्र फ़ौतिकार बिन रुहैब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर सोना और कुछ रेशमी कपड़े देकर ख़रीद लेता है और अपने घर ले आता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, मिस्र वालों में से जिसने उसे ख़रीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या फिर हम इसे अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखे, तो ज़ुलेखा जो कि पहले ही से आपको ख्वाब में देख चुकी थी और आप पर फरीख्ता हो गई थी, वो आप पर नज़र रखने लगी और आपको बहकाने की कोशिश करने लगी। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस औरत के घर में वो था, वो उसे बहकाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी कि लो आओ। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह, वो तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा हुआ है, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। चुनाचे ज़ुलेखा ने दरवाजे बंद कर लिए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही। ज़ुलेखा का कमरा 7 दरवाज़ों के बाद आता था। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 दरवाज़ों से लेकर अपने हुजरे तक जा पहुंची। वहां जाकर उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ राग़िब करना चाहा। उसने कहा कि आओ मेरे पास, क्या देखते हो? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कैसे गुनाह करूं जबकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ज़ुलेखा ने समझा कि शायद बुतों की तरफ इशारा है, तो उसने दौड़कर अपने बुतों पर पर्दा डाल दिया और कहा कि अब हमें कोई नहीं देख रहा। तो आपने फरमाया कि इन मसनूई पर्दों से अल्लाह की आंख को देखने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ज़ुलेखा ने आपको पकड़ने की कोशिश की, तो आपने हुक्म परवरदिगार से दरवाजे की जानिब दौड़ना शुरू किया और देखा कि दरवाज़ा खुल गया, और इसी तरह आपने 7 के 7 दरवाजे अबूर किए और 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते रहे। जब 7वें दरवाजे तक पहुँचे तो ज़ुलेखा भी आपके पीछे पीछे थी। ज़ुलेखा का हाथ आपके कंधे पर पहुँच गया और उसने आपको पीछे से पकड़कर खींचा, तो आपकी कमीज फट गई। अब आपने 7वां दरवाज़ा अबूर कर लिया।
جب آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے، تو فوراً زلیخا بولی کہ آپ کیا حکم فرمائیں گے اس شخص کے بارے میں جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اے عزیز مصر، میں نہیں بلکہ اس نے مجھے غلط ارادے سے بلایا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو زلیخا کا خالہ زاد ہے وہ میری گواہی دے گا۔ اس بچے کو جب لایا گیا تو اس نے گواہی دی کہ اگر پوشاک آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پوشاک پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے اور مکر ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرو اور بھول جاؤ۔ زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف علیہ السلام سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہا، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے روک رکھا ہے۔ اس نے اپنے خامد کی منت سماجت کی کہ شہر بھر میں یوسف کی وجہ سے ذلیل ہو چکی ہوں، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب خواب جو کہ عزیز مصر کو آیا تھا، اس کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر کی کچھ عرصے کے بعد وفات ہو گئی اور وہ جاتے جاتے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے گیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان ابن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پیارے دوستو، عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اس وقت شاہ مصر بھی ہیں، آپ ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد فرما دیں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی تو ان کا خیال رکھا تھا اور انہیں عزت دی تھی۔ اس پر کسی اور نے اسے بتایا کہ ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا اور انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آپ کی وجہ سے ہی وہ 7 سال جیل میں بھی رہے تھے۔ یہ بات سن کر زلیخا خاموش ہو گئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ معززین اور اپنے وزیر و مشیروں کو لے کر شہر کی طرف نکلے۔ جس راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے گزرنا تھا اسی راستے پر بی بی زلیخا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ کھڑی ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کے پاس آنے پر بلند آواز میں کہنے لگیں کہ وقت نے کیا سے کیا کر دیا، جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بی بی تم کون ہو؟ وہ عرض کرنے لگی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، کیونکہ عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لایا تھا تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کی جگہ کو خود صاف کیا کرتی تھیں۔ زلیخا نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، غریب اور لاچار ہو چکی ہوں، آپ دیکھ رہے ہو کہ میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ پہلے مصر کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور اب مجھے دیکھ کر دوبارہ میری طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے۔ زلیخا کی درد بری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ کیا آپ کے دل میں اب بھی ہمارے لیے کچھ محبت باقی ہے؟ زلیخا نے کہا جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ باتیں سن کر وہاں سے چلے گئے اور پھر آپ نے حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ ان کے پاس آئے، آپ نے نماز ادا کی اور پھر اللہ تعالی سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی۔
अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल फरमाया और बीबी जुलेखा की जवानी वापस लौटा दी। आपकी आंखें भी वापस आ गईं और वो आप पर ईमान ले आईं और इस तरह बीबी जुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में शामिल हो गईं। जुलेखा ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। हर रात जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को अपने पास बुलाते तो जुलेखा कहती मैं सुबह आऊँगी, और जब आप सवेरे बुलाते तो कहती मैं रात को आपके पास आऊँगी। बीबी जुलेखा अल्लाह ताला की इबादत में इतनी मसरूफ़ हो गई कि उनको दिन और रात की खबर तक ना होती थी। आखिर एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरी मोहब्बत में दीवानी थी, अब तुझे क्या हुआ है? तो जुलेखा ने अर्ज़ की कि ये उस वक्त की बात है जब मैं मोहब्बत की हकीकत से आगाह ना थी। अब चूँकि मुझे मोहब्बत की हकीकत मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मुझे अल्लाह की मोहब्बत में किसी की शराकत गवारा नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझे आपके बतन से 2 बेटे अता फरमाएगा और वो दोनों नबी होंगे। ये बात सुनकर हज़रत जुलेखा ने अल्लाह पाक के हुक्म की अताअत की बिना पर सर झुका दिया। कहा जाता है कि निकाह के वक़्त आप बाकिरा थीं, क्योंकि आपका पहला शौहर जो कि अजीज़ मिस्र था वो नामर्द था, तो इसी तरह अल्लाह ने आपको कंवारा रखा। प्यारे दोस्तों, बीबी जुलेखा सलामुल्लाह अलैहा के वतन से अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए जो कि दोनों नबी थे, जिनके नाम अफ़राइम बिन यूसुफ और मीशा बिन यूसुफ था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इमाम कर्तबी लिखते हैं कि मिस्र के बादशाह ने अजीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद जुलेखा की शादी हज़रत यूसुफ से करा दी थी। हज़रत यूसुफ ने शादी की रात हज़रत जुलेखा से कहा कि क्या इससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थी? वो कहने लगी कि ऐ यूसुफ, मुझे मलामत न करो, मैं हसीन व जमील नाज़ों में पली थी और मेरा शौहर भी ऐसा था कि जो औरतों के पास नहीं आता था, यानी नामर्द था, और अल्लाह ने आपको वो हुस्न दिया था कि मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया था। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हद दर्जा हसीन व जमील थे। जब उस बीबी ने आपको देखा तो आस लगा बैठी। ये भी कहा जाता है कि बीबी जुलेखा का खावंद अजीज़ मिस्र जो कि उनका पहला खावंद था, वो जब मरा तो आप बाकिरा थीं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनसे शादी की और उन्हें गवारा पाया, शादी से पहले चूँकि आप ईमान ला चुकी थीं तो इसलिए शादी की पहली रात ही बीबी जुलेखा ने इबादत खुदाबंदी में खुद को गर्क कर लिया। जी, ये थी कि आज की वीडियो। इस वीडियो में एक चीज़ जो मुझे हैरानकुन लगी वो ये थी कि जिस तरीके से हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किस्सा सुना था, इसमें वो एक फ़िल्म भी बनी है मिस्र की, वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म थी। एंड वाले हिस्से पे मुझे डाउट हुआ क्योंकि मैंने वो हिस्सा नहीं पढ़ा और ना मैंने सुना है वीडियो के, ये तफसील में ही सुना है मैंने। वो जो फ़िल्म बनी थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त थी। आप उस फ़िल्म को भी देखें, बहुत ही रुला देने वाली फ़िल्म। और ये थी कि आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जहाँ आपको अच्छी लगी है वहाँ पे अपना एक कमेंट लाजमी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।